Good evening to all of you, all my dear friends. My name is Vikas and मैं एक गणित का शिक्षक हूँ और आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का मैथमेटिक्स। उसमें भी क्या पढ़ाने जा रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब उसके आगे चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का, कैसे क्वेश्चन बनता है और कौन सी तरीका ऐसी है जो कि सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड ना हो और सही तरीके से बना सके। चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री डे 11। बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि cos थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा को सिद्ध करे। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध कैसे करेंगे? या तो LHS या तो RHS। कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख के बताइए कि किधर से सॉल्व कर सकते हैं, किधर से कर सकते हैं, RHS तरफ से या LHS तरफ से। सीधी सी बात है कि हम लोग LHS से सॉल्व करेंगे। किधर से? LHS से सॉल्व करेंगे और क्या लाएंगे? RHS लाएंगे। चलिए, LHS से cos थीटा इंटू tan थीटा। आप सभी को पता होगा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। फॉर्मूला लिख देते हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा इतना होता है ना, इतना होता है। तो tan थीटा बराबर हम लोग ये ना लिख सकते, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देख सकते हो, साधारण सी बात है ना। ये कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचता है? साइन। हो गया प्रूफ। सिंपल था, बन गया। सिंपल ही था ना। हाँ, दिख रहा है आप सभी को, आई थिंक सिंपल था, बना लिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा या किसी भी स्टूडेंट्स के डाउट है कि सर हमको यहाँ पर समझ नहीं आया, तो प्लीज कमेंट करें। मैं आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाता हूँ क्योंकि आप हमसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर। इसीलिए कमेंट खुला है, ओपन है, आप उसमें जितना कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? cos स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर
अब इसको सिद्ध करना है। इसको करना क्या है कि इतना के सॉल्व करके इतना लाओ, 1 लाओ, मतलब LHS को सॉल्व करके RHS को लाना है, सीधी सी बात है, मतलब प्रूफ करना है। तो प्रूफ किधर से करेंगे? इधर से कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब RHS से कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन LHS में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। आ रहा समझे? चलिए हम लोग LHS से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे, कहाँ से बनाएंगे? LHS से बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से बनाते हैं। देखते हैं क्या है, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? cos स्क्वायर A 10 स्क्वायर A प्लस 1, 10 स्क्वायर A प्लस 1, 10 स्क्वायर A प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग ये फॉर्मूला तो पढ़े होंगे ना, आई थिंक पढ़े ही होंगे, हमको पता है। सेक स्क्वायर हम ही पढ़ाए तो हमको नहीं पता है। ये फॉर्मूला सबको पढ़ाया है, लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना? डे नंबर 3 में पढ़ा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो लेक्चर नंबर 3 में जाके डे नंबर 3 में जाके देखिए, प्रॉपर तरीके से बताया गया है, सारे फॉर्मूले को सिद्ध किया गया है। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, इसी से बनता है। इधर 10 माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर A बराबर 10 स्क्वायर A प्लस 1, हाँ प्लस 1, ठीक है, हो गया। तो इतना बराबर हम लोग सेक स्क्वायर है लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर A, सीधी सी बात है, लिख सकते हैं। अब बताइए कि सेक स्क्वायर बराबर, अच्छा ये फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा आई थिंक, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। फॉर्मूला पता है ना? हाँ फॉर्मूला पता ही होगा। अगर इधर दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, इस पर भी स्क्वायर करेंगे, इधर मतलब इस पर स्क्वायर करेंगे, मतलब बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो अगर इसको करते हैं स्क्वायर, देखिए इसको करेंगे स्क्वायर ना, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा 1। दिख रहा है आप सभी को ना? दिख रहा होगा। तो cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग 1 लिख सकते हैं, सीधी सी बात हो गया। प्रूफ RHS हो गया, क्लियर। नेक्स्ट फिर से बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी बेधड़क पूछिए। बेधड़क पूछने का मतलब है कमेंट बेधड़क करिए, कोई रोकने वाला नहीं, आप कोई नहीं। उस पर स्पेशल क्लास भी देंगे। स्पेशल क्लास कहने का मतलब कि अगर डॉट है कहीं पर तो हम उसके लिए स्पेशल क्लास रखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है ना, कह रहा है कि सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 10 थीटा प्लस कॉट थीटा।
बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमको साथ लेके चलना पड़ेगा, दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ छोड़ देंगे तो एक तरफ लेके चलेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। साथ करने का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, साथ। क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन सही है। हाँ, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। चलते हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं। इसमें कुछ कर सकते हैं, यस या नो? यस या नो? यस या नो? टेल मी। We can do anything in this section? Sorry for that. Tell me that we can do anything in this question. I think left side or right side. We can do anything? No. Okay. Stop. तो पहले ये सब को चेंज करेंगे किस में? साइन और कॉस में। साइन और कॉस में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 cos थीटा मल्टीप्लाई कॉस सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 sin थीटा। 1 sin थीटा 1 sin थीटा। टेन को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा प्लस कॉट को लिख सकते हैं हम लोग cosec, सॉरी cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा बटा sin थीटा लिख दिए, लिख दिया ना, बहुत अच्छा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 से करेंगे तो 1 आएगा। cos थीटा इंटू sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा cos थीटा इंटू sin थीटा बराबर। अब इसको एलसीएम निकालो, cos थीटा इंटू sin थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा cos थीटा इंटू sin थीटा, राइट? यस, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, बारीकी से समझ रहे होंगे, बारीकी से बता भी रहे हैं। अगर इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा साइन, तो साइन में साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखो डिवाइड करके दिखाते हैं आप लोगों को। cos थीटा इंटू साइन थीटा को डिवाइड करो साइन से, कट गया, अच्छी बात है। cos थीटा में cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा, राइट? यस, राइट। We are all know that we are all know that sin theta plus cos square theta बराबर 1। It means एक 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा को हम लोग वही जैसा है वैसा ही लिख देंगे, जैसे कि तैसे। और इसको हम लोग जानते हैं 1 होता है, इसको cos थीटा इंटू साइन थीटा काट गया, कौन सी बात है? 1 = 1 हो गया प्रूफ। यही करना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगर डिवाइड नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर भागा जो किए यहाँ पर ये एलसीएम निकाल लो, उसके बाद इतना में इतना से भागते हैं, मतलब भागने का मतलब है कि cos थीटा इंटू साइन थीटा को cos से भाग किए,
अगर ये समझ में नहीं आया तो अभी हम बता चुके हैं, थोड़ा सा बताए हैं कि ऐसे बताए हैं, ऐसे अभी जस्ट ही बताए हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया फिर बताइए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, कह रहा है कि क्वेश्चन कि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बट 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर 10 स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना। सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। 10 स्क्वायर ए को हम लोग चेंज करेंगे साइन और कॉस में, इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 1 में 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 में कॉस ए से करेंगे तो प्लस कॉस ए आएगा, माइनस कॉस ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस ए आएगा, अब माइनस प्लस माइनस कॉस ए गुने कॉस ए गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा बटा 1 में साइन से करेंगे तो प्लस साइन ए आएगा, माइनस साइन ए से 1 में करेंगे तो माइनस साइन ए आएगा, और माइनस प्लस माइनस साइन ए में साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा बराबर, इसको चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। अब उधर को छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना। ये प्लस माइनस से काट गया, कैसे बच गया ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम लोग साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इधर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। प्रूफ हो गया, यही आ गया ना, यही वाला। हाँ अगर कहीं भी डाउट हो फिर से बता रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 बार बोल चुके हैं, अब लास्ट फिर बोल दें। अगर कहीं भी डाउट हो, नहीं समझ में आया, कोई भी स्टेप्स नहीं समझ में आ रहा, बेधड़क होके पूछे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन लेकर पढ़ना नहीं है। मैथ बहुत इजी है, अगर फॉर्मूला याद है तो मैथ तो फटाफट बनेगा। इसमें रूल होता है कि पुट द वैल्यू गेट द आंसर, वैल्यू तो पुट करिए और आंसर पाइए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ BSEB ऑनलाइन एकेडमी में। यहाँ आपको रोज और लगातार क्लासेस मिलेगी जो कि बहुत ही तगड़ा और जबरदस्त होती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।